लोगों के तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। विधायक जी को यहाँ आना पड़ा, विधायक जी को भी वेट करना पड़ा इन कंपनी के अधिकारियों का। आपने भी फ़ोन किया था, शायद आपको भी बोला कि हम नहीं जानते कौन विधायक, कुछ इस तरह से बात हुई। ये चापलूस बन के कंपनी सर आपने मेरे को 3 बार बुलाया, यहाँ पे 3 बार रोड पे बुलाया आपने। कंप्लेंट करी है। मैंने बोला मैं ढंग बोल रहा हूँ पूर्णचंद ठाकुर। आपने कहा कि ये बोलते हैं नंबर नहीं था आपका, नंबर मेरे पास। मैं लेकर खा रहा हूँ तो फिर क्या घर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में गुंडागर्दी करने आया उधर क्या एमएलए का उठाना होगा तब आपने। दादागिरी का तो मतलब ही नहीं है भाई। तो अभी हमारे साथ हैं द्रंग के विधायक पूर्ण सिंह ठाकुर जी। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, जहाँ बात विकास की जाती है, लेकिन विकास की जगह मुझे विनाश ज़्यादा दिख रहा है। आप ले लो नारला से लेके बिजनी तक, कितने ही ऐसे लोग होंगे जो 4 लेन की चपेट में, जिनके आशियाने चले गए, घर चले गए। क्वालिटी की बात करें तो जगह जगह डंगे इनके अभी से गिरना शुरू हो गए। अभी तो बने हुए इनको कितना ही समय हुआ होगा। आज आप द्रंग में आए, यहाँ पर भी हमने देखा कि 2 घर जो हैं बिल्कुल डेंजर जोन में खाली करवा दिए गए। सुबह से आप यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या कहेंगे सर इन लोगों को? अब क्या आश्वासन आपकी तरफ से मिला आज? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से पैसा तो बहुत आया, हज़ारों करोड़ रुपए हमारे हिमाचल के लिए आया, हज़ारों करोड़ रुपए जो ये हमारी नारला टू बिजनी अरला होकर जो ये 4 लेन हमारी कंस्टिट्यूंसी में बन रहे हैं, इस पर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मगर जब काम की बात कही, काम जो है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हो रहा है, बहुत घटिया मटीरियल लग रहा है। मैंने कई जगह देखा इन्होंने ब्रेस्ट वाल्स लगाई है, उसमें अंदर कंक्रीट नहीं डाली हुई है, सिर्फ जो है सूखे बोल्डर डाले हुए हैं। इसके बारे में भी हमने इनको पहले भी अवगत कराया और आज भी मैं अवगत करा रहा हूँ। हालांकि मैंने अपने सामने कम से कम 4 बार जहाँ जहाँ नुकसान हुआ लोगों का, वहाँ पर जो है एसडीएम साहब साथ आए थे, हमारी सदर वाली जो है टांडू तक आए थे, द्रंग तक आए थे, उस तरफ यहाँ तक आए थे। मगर उन्होंने भी उस समय आश्वासन दिया था, मगर छोटे छोटे काम तो जो थे वो तो उन्होंने शुरू भी कर दिए हैं, कर भी रहे हैं। मगर एक सबसे बड़ी बात यह है भाई 4 लेन तो बने, इसका जो है किसी को विरोध नहीं है, आम जनता चाहती है। हाँ, हमें हमारा विकास होना चाहिए, हमें सुख सुविधा होनी चाहिए। मगर मैं इन कंपनी वालों से और NHAI से ये की बात कहना चाहूँगा, आप हज़ारों करोड़ रुपए कमा करके यहाँ से जा रहे हैं। जब हमारा एक घर का नुकसान होता है, जैसे आज मुरारी जी के घर में बैठे हैं, देवेंद्र जी के घर में बैठे हैं, यहाँ जो है इनके मकान इन्होंने खाली करा दिए। और जब मैंने खुद मौके पर देखा, उन घरों में तो बैठने की आदमी बैठ नहीं सकता है, रह नहीं सकता, पूरी दरारें आई हुई है। तो मकान तो बना करके देंगे, असेसमेंट करेंगे, जितना पैसा लगेगा ये बना करके देंगे। मगर कहीं अगर रात के अंधेरे में रात को बहुत बड़ी त्रासदी हो जाए, जैसी 2025 में हुई, वहाँ पर अगर किसी हमारे आदमी की कहीं की जान चले जाएगी तो उसका भरपाई कौन करेगा? मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने जो है इनको भी बता दिया, और ये जो अधिकारी है NHAI और गावर कंपनी के, इनको मैंने चेतावनी दी हुई है। आप लोग जो है लोगों की समस्या का समाधान करें, जो आपके द्वारा जिनका नुकसान हुआ है, वरना हम आपके कार्यालयों को घेरेंगे, हम जो है आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैंने तो पहले भी कह दिया कि हम उच्च स्तरीय जांच इनकी जो उन्होंने काम कर रहे हैं, बहुत हमने देखे जहाँ पर जो है बिल्कुल बिलो स्पेसिफिकेशन काम हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। इसके सिलसिले में मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने लेटर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा हुआ है, और नितिन अपने गडकरी जी को लिखा हुआ है, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं उनको लिखी है, कंगना जी जो हमारे सांसद हैं उनको लिखा हुआ है, उनको भेज दिया लिख करके। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी से मैं व्यक्तिगत मिला, PWD मिनिस्टर जी से मैं व्यक्तिगत मिला, और मैंने PW मिनिस्टर जी से तो प्रार्थना भी की कि एक आप व्यक्तिगत तौर पर आएँ और वहाँ साइट पर देखें इन्होंने क्या हाल किया है। मगर ये मनमर्जी करते हैं, ये किससे डरते हैं? आज भी जैसे हम देख रहे थे कि लोगों के तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं।
विधायक जी को यहाँ आना पड़ा, विधायक जी को भी वेट करना पड़ा इन कंपनी के अधिकारियों का। आपने फ़ोन किया था, शायद आपको भी बोला कि हम नहीं जानते कौन विधायक, कुछ इस तरह से बात हुई। तो इन अधिकारियों को क्या कहेंगे सर आप? अगर आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, जब आपसे इस तरीके की बात करते हैं तो लोगों को तो ये फिर क्या ही सुनते और बात करेंगे उनसे? मुझे द्रंग की 92,000 जनता ने चुन करके भेजा है, और मैंने एक दिन जब लोगों के फ़ोन मुझे आए तो मैंने सिद्धार्थन जी से बात करनी चाहिए, बोले उनको फ़ोन करिए। मैंने इनको अपना रेफरेंस दिया भी कि मैं पूरनचंद ठाकुर MLA द्रंग बोल रहा हूँ। मैं कि ऐसा ऐसा लोगों का नुकसान आपने कई जगह किया, भरपाई नहीं कर रहे हैं आप। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसी सिलसिले में मैंने आज बात की, अगर ये लोग MLA का फ़ोन काटेंगे, आम जनता का क्या होगा? ये मनमानी करते हैं। हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया इनको, मैंने आज अधिकारियों को, गाबर के भी, कंपनी के भी, अगर आप आज नहीं आएंगे तो हम दूसरी कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। द्रंग की जनता के साथ मैं हूँ, और द्रंग के कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इन्होंने बेघर कर दिया है। मैंने पहले कह दिया जैसे कि अब उन लोगों का नुकसान हो, घर में नहीं रहने के लिए नहीं है। अब लोग जाएंगे पर जाएंगे कहाँ? ये तो उन्होंने कहा, आज एग्रीमेंट भी बना रहे हैं। जिनका नुकसान हुआ है हम एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम इतने दिन में जो है काम करके देंगे। तो इन अधिकारियों को, और कुछ हमारे सरकारी अधिकारी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रशासन, हम उनको भी चेतावनी देना चाहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में हम शिकायत भी करेंगे, और जनता का डेपुटेशन भी ज़रूरत पड़ेगी मैं ले जाऊंगा, हम दिल्ली तक जाएंगे। जी धन्यवाद सर, क्योंकि सर ने अभी आगे भी जाना है, आगे भी बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। द्रंग से आगे पाली वाला एरिया है, वहाँ भी लोगों के वही हाल है जहाँ यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही हाल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।